इन वर्षों के दौरान परमेश्वर पुनः प्राप्ति का रास्ता ले रहा है। परमेश्वर यह नहीं देखना चाहता कि एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति बहुत सालों के लिए प्रतीक्षा करे इससे पहले कि वह अपने पापों के साथ निपटे। यह उसे सालों के लिए प्रतीक्षा करते नहीं देखना चाहता, इससे पहले कि वह स्वयं को प्रभु को समर्पित कर दे या प्रभु का उसका अनुसरण करने के बुलावे का उत्तर दे। प्रभु पुनः प्राप्ति का रास्ता ले रहा है। सुसमाचार को बहाल करना है और सुसमाचार के फल को भी बहाल करना है। जैसे ही एक मनुष्य उद्धार पाता है तो वह पाप से छुड़ाया जाना चाहिए और उसे स्वयं को पूर्णतः प्रभु को समर्पित करके देना चाहिए। जैसे ही वह उद्धार पाता है उसे अपने अंदर धन संपत्ति की ताकत को तोड़ फेंकना चाहिए। उसे उन लोगों जैसा होना चाहिए जो सुसमाचारों और प्रेरितों के काम में प्रभु द्वारा छुटकारा दिलाए गए थे। यदि सुसमाचार को वास्तव में बहाल होना है तो सुसमाचार के प्रचारकों को प्रभु को उनके अंदर से एक स्वतंत्र मार्ग काटने देने की अनुमति देनी होगी। हम विश्वास करते हैं कि जैसे प्रभु पुनः प्राप्ति का मार्ग लेगा तो अनुग्रह का सुसमाचार राज्य के सुसमाचार के साथ एक हो जाएगा। सुसमाचारों में हम राज्य के सुसमाचार और अनुग्रह के सुसमाचार में कोई अलगाव नहीं देखते। बाद में ऐसा लगता है जैसे वे जिन्होंने अनुग्रह का सुसमाचार सुना था उन्हें राज्य के सुसमाचार सुनने का अवसर नहीं मिला। ऐसा लगता है कि अनुग्रह का सुसमाचार राज्य के सुसमाचार से अलग कर दिया गया था, पर समय आएगा जब अनुग्रह का सुसमाचार एक बार फिर राज्य के सुसमाचार के साथ एक हो जाएगा। जो प्रभु को ग्रहण करेंगे उनके लिए सब कुछ छोड़ भी देंगे, जो उन्हें स्वीकार करेंगे उनको सब कुछ समर्पित भी कर देंगे। मनुष्य अब और एक दीन तरह से नहीं वरन एक सबल और पूरे तरीके से उद्धार पाएंगे। हमें अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करना होगा और कहना होगा सुसमाचार को पुनः प्राप्त करने की जरूरत है और उनको भी पुनः प्राप्त करने की जरूरत है जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं। सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें परमेश्वर को हमारे माध्यम से काम करने देना होगा। सुसमाचार के प्रचार के लिए एक और अधिक महान शक्ति की जरूरत है, तो भी एक और बड़ी कीमत चुकानी होगी। यदि हम अपेक्षा करते हैं कि दोनों सुसमाचार और वे लोग जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं पुनः प्राप्त हो तो हमें सब कुछ प्रभु को दे देना होगा और कहना होगा प्रभु मैं तुझे अपना सर्वस्व देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरे अंदर से एक रास्ता निकाल लेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कलीसिया भी मेरे अंदर से एक रास्ता निकाल लेगी। मैं तुझे या कलीसिया को बाधित नहीं करना चाहता। प्रभु यीशु कभी भी परमेश्वर के लिए एक प्रतिबंध नहीं था। उसने परमेश्वर को किसी भी तरह से सीमित नहीं किया। पिछले पूरे 2000 सालों में परमेश्वर कलीसिया में काम करता रहा है। लक्ष्य यह है कि अंततः कलीसिया भी उसके लिए एक प्रतिबंध ना हो। जिस प्रकार मसीह परमेश्वर की अभिव्यक्ति था ना कि उसकी हद, कलीसिया भी उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए ना कि उसकी पाबंदी। परमेश्वर शिक्षा देता रहा है, प्रहार करता रहा है, वियुक्त करता रहा है और अपनी संतानों को निरंतर पीटता रहा है। वह इस तरह से कलीसिया से निपटता है। वह कलीसिया में यह काम तब तक जारी रखेगा जब तक कलीसिया अब और उसके लिए एक हद ना होकर उसका एक प्रकटीकरण बन जाएगी। आज हम केवल अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं प्रभु हम शर्मिंदा है कि हमने तेरे काम को विलंबित किया है। हमने तेरे जीवन, तेरे सुसमाचार और तेरी शक्ति को निराश किया है। हम में से हर एक को प्रभु को यह कहना है मैं अपना सर्वस्व तुझे देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरे अंदर से एक रास्ता निकाल लेगा। यदि हम सुसमाचार की पूर्ण पुनः प्राप्ति देखना चाहते हैं तो हमें पूर्ण समर्पण रखना ही होगा। इस तथ्य का विलाप करना मूर्खतापूर्ण है कि हमारा सुसमाचार उतना शक्तिशाली नहीं है जैसा कि आरंभिक कलीसिया का था। हमें मानना होगा कि हमारा समर्पण उतना पूर्ण नहीं है जैसा आरंभिक कलीसिया का था। सुसमाचार को पुनः प्राप्त करने के लिए हमें समर्पण को पुनः प्राप्त करना होगा। दोनों को पूर्ण और पूरा होना होगा। प्रभु हमारे अंदर से एक रास्ता निकाल ले। अध्याय 6 तोड़ना और अनुशासन, समर्पण और अनुशासन। हमारे बाहरी मनुष्य के टूटने के लिए
हमें परमेश्वर के समक्ष स्वयं को समर्पित करने की जरूरत है। हालांकि समर्पण सारी समस्याओं का समाधान नहीं करता, यह केवल स्वयं को बिना शर्त के, बिना किसी हिचक के और असंदिग्ध रूप से परमेश्वर को देने के हमारे इरादे की अभिव्यक्ति है। हम स्वयं को कुछ मिनटों में ही परमेश्वर को समर्पित कर सकते हैं। स्वयं को बिना किसी हिचक के उसको भेंट चढ़ाने की यह स्वेच्छा हमारी आत्मिक यात्रा में प्रारंभिक कदम गठित करती है। इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर ने इसे एक कदम में अपना सारा कार्य समाप्त कर लिया है। क्या एक मनुष्य परमेश्वर द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है कि नहीं, केवल समर्पण पर ही निर्भर नहीं करता। समर्पण के बाद पवित्र आत्मा से अनुशासन की भी जरूरत होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या हम परमेश्वर के लिए उपयोगी बनेंगे कि नहीं, बहुधा इस पर निर्भर करता है। पवित्र आत्मा का अनुशासन हमारे समर्पण में जोड़ा जाना जरूरी है, इससे पहले कि हम प्रभु के लिए एक उपयोगी पात्र बन पाए। समर्पण के बिना अक्सर पवित्र आत्मा के अनुशासन के साथ चल पाना कठिन होगा। हालांकि केवल समर्पण आत्मा के अनुशासन का स्थान नहीं ले सकता, इसलिए हमें अपना ध्यान आत्मा के अनुशासन की बात की ओर मोड़ना होगा। समर्पण में हम स्वयं को परमेश्वर को उस प्रकाश के अनुसार प्रदान करते हैं जो हमें मिला है। हमें अनुशासित करने में पवित्र आत्मा हमारे साथ उस प्रकाश के अनुसार निपटता है जो वह हमें प्रदान करता है। हम समर्पण केवल उसके अनुसार कर सकते हैं जो हम जानते हैं। हम समर्पण केवल उसके अनुसार कर सकते हैं जो हम अपने आत्मिक नेत्रों द्वारा देख सकते हैं। वास्तविकता में तो हम यह भी नहीं जानते कि हमारे समर्पण में कितना हम सम्मिलित हैं। उस प्रकाश की मात्रा जो हमें मिला है अनंत नहीं है। हमारा प्रकाश बहुत सीमित है। यहाँ तक कि जब हम सोचते हैं कि हमारे पास महानतम प्रकाश है, तो परमेश्वर की आंखें हमें अभी भी अंधकार में पा सकती है। जो हम परमेश्वर को अपने द्वारा महसूस किए हुए प्रकाश द्वारा समर्पित करते हैं, कभी भी उसकी मांग को पूरा नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की मांग उससे हमेशा ऊपर होती है जो हम अर्पण कर सकते हैं। हमारा समर्पण परमेश्वर के हृदय को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित है और हमारा प्रकाश सीमित है। परंतु पवित्र आत्मा का अनुशासन सर्वथा भिन्न है। वह हमारी जरूरत का मूल्यांकन परमेश्वर के अपने प्रकाश में करता है। यह वह नहीं है जो हम देखते हैं, वरन वह जो परमेश्वर देखता है। वह जानता है कि हमारी कुछ जरूरतें हैं और वह वातावरण में हमारे लिए इन चीजों को अनुभव करने के लिए अपने आत्मा के माध्यम से कार्य करता है, जिसका उद्देश्य है हमारे बाहरी मनुष्य को तोड़ना। इसलिए पवित्र आत्मा का अनुशासन संबंधी कार्य हमारे समर्पण से कहीं परे जाता है। वह हमारे समर्पण से कई गुना बड़ा है। यहाँ एक बड़ा अंतर है। पवित्र आत्मा का कार्य परमेश्वर के प्रकाश पर आधारित है। आत्मा उसके अनुसार कार्य करता है जो परमेश्वर देखता है। इसलिए केवल पवित्र आत्मा का अनुशासन निषेध और संपूर्ण है। हम बहुधा अपने आप में अनभिज्ञ होते हैं। हम नहीं जानते कि सफलता से निकलने के लिए हमें क्या चाहिए। हमारे सबसे होशियार चयन भी त्रुटियों से भरे होते हैं। जो हम सोचते हैं कि हमें चाहिए, अक्सर परमेश्वर के अनुसार वह नहीं होता जो हमें वास्तव में चाहिए। जो हम अपने पक्ष में देखते हैं, पूरे चित्र का केवल एक नन्हा सा अंश हो सकता है। तथापि पवित्र आत्मा हमारे लिए चीजों का आदेश परमेश्वर के प्रकाश के अनुसार देता है। पवित्र आत्मा का अनुशासन उससे कहीं अधिक है, जिसकी था हमारा मन ले सकता है। हम बहुधा किसी एक अनुशासन के लिए तैयार नहीं होते। हम सोचते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब आत्मा का अनुशासन हमारे ऊपर आता है तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो आत्मा ने वातावरण से हमारे लिए आदेश किया है, वह नहीं है जिसकी हमने अपेक्षा की थी। पवित्र आत्मा से बहुत सा अनुशासन परमेश्वर से बिना किसी चेतावनी के आता है। अचानक से हमें एक भारी चोट लगती है। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के प्रकाश के नीचे जी रहे हैं, पर परमेश्वर के लिए यह प्रकाश एक बहुत ही मंद टिमटिमाहट हो सकता है। वह इसे प्रकाश बिल्कुल नहीं मान सकता है। तथापि पवित्र आत्मा हमारे साथ परमेश्वर के प्रकाश के अनुसार बर्ताव करता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी स्थिति जानते हैं, पर वास्तव में हम नहीं जानते। केवल परमेश्वर हमें जानता है। जिस समय से हमने उसे स्वीकार किया है, वह हमारा वातावरण आदेशित कर रहा है।
सब कुछ जो उसने आदेश किया है हमारे महानतम लाभ के लिए है, क्योंकि वह हमें जानता है और वह हमारी जरूरतें जानता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के कार्य का एक सकारात्मक पहलू है और एक नकारात्मक पहलू भी है। एक निर्माण का पहलू है और एक खंडन का पहलू है। हमारे नए जीवन पाने के बाद पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, मगर बाहरी मनुष्य उसकी स्वतंत्रता सीमित करता है। यह एक आदमी के एक नए जोड़ी जूते पहनने जैसा है। जूते बहुत सख्त और तंग है और वह पाता है कि उसमें चलना कठिन है। बाहरी मनुष्य भीतरी मनुष्य को एक बहुत कठिन समय देता है। भीतरी मनुष्य बाहरी मनुष्य को नियंत्रित नहीं कर पाता। यह कारण है कि परमेश्वर उस दिन से जिसमें हमने उद्धार पाया था हमारे बाहरी मनुष्य के साथ निपट रहा है और उसे तोड़ रहा है। परमेश्वर हमारे बाहरी मनुष्य के साथ हमारी समझी हुई जरूरत के अनुसार नहीं निपटता, वरन उस जरूरत के अनुसार निपटता है जैसा वह इसे देखता है। वह पता करता है कि हमारे अंदर क्या अटल है और क्या भीतरी मनुष्य के नियंत्रण के परे है, और वह हमारे साथ उसके अनुसार निपटता है जो वह जानता है। पवित्र आत्मा हमारे बाहरी मनुष्य के साथ हमारे भीतरी मनुष्य को सशक्त करने के द्वारा नहीं निपटता। वह हमारे भीतरी मनुष्य को अधिक अनुग्रह उपलब्ध कराने के द्वारा इससे नहीं निपटता। इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर का बाहरी मनुष्य से निपटने का एक अलग तरीका है। पवित्र आत्मा हमारे बाहरी मनुष्य को बाहरी चीजों के माध्यम से घटाता है। बाहरी मनुष्य भीतरी मनुष्य से काबू करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि वे भिन्न प्रवृत्तियों के हैं। भीतरी मनुष्य के लिए बाहरी मनुष्य को खरोचना या कुचलना कठिन है। बाहरी मनुष्य की प्रकृति बाहरी चीजों की प्रकृति से मेल खाती है। बाहरी मनुष्य आसानी से बाहरी चीजों से प्रभावित हो जाता है। बाहरी चीजें बाहरी मनुष्य को उससे कहीं बेहतर कुचल सकती है, कष्ट पहुंचा सकती है और खरोच दे सकती है जितना कि भीतरी मनुष्य दे सकता है। इसलिए परमेश्वर हमारे बाहरी मनुष्य से बाहरी चीजों द्वारा निपटता है। मत्ती 10:29 कहता है, क्या 1 पैसे में 2 गौरैये नहीं बिकती? लूका 12:6 कहता है, क्या 2 पैसे में 5 गौरैये नहीं बिकती? 1 पैसा 2 गौरैये मूल खरीदता है और 2 पैसे 5 खरीदते हैं। यह सस्ता है। 5वीं वाला बोनस है, यह निःशुल्क है। फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। मत्ती 10:29। बाइबल यह भी कहती है, तुम्हारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं। न केवल सारे बाल गिने हुए हैं, उन्हें अंक तक मिले हुए हैं। यह हमें यह एहसास करने की राह दिखाता है कि सब कुछ जो एक मसीही को होता है परमेश्वर के आदेश के अधीन है। कोई वातावरण हमारे पास भूल चूक से नहीं आता। परमेश्वर चाहता है कि हम देखें कि सब कुछ उसकी शासकीय व्यवस्था के अधीन है। परमेश्वर इन सब चीजों को उसके अनुसार व्यवस्थित करता है जैसे वह देखता है। वह जानता है कि हमारे भीतरी मनुष्य के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है और कैसे सबसे अच्छे तरीके से हमारे बाहरी मनुष्य को तोड़ा और उतारा जा सकता है। वह जानता है कि कोई एक चीज हमारे बाहरी मनुष्य को तोड़ देगी और वह आदेश करता है कि वह हमारे ऊपर 1 बार, 2 बार और बारंबार आए। हमें देखना पड़ेगा कि वे सारी चीजें जिनसे हमारा पिछले 5 या 10 सालों में सामना हुआ है सब परमेश्वर के आदेश के तहत थी और हमारी शिक्षा के लिए है। यदि हम किसी व्यक्ति के विरुद्ध बड़बड़ाते हैं तो हम वाकई में परमेश्वर के हाथ से अनजान हैं। यदि हम सोचते हैं कि ये बुरे भाग्य की पारियां थी तो हमें कोई अनुमान नहीं है कि पवित्र आत्मा का अनुशासन क्या है। हमें याद रखना होगा कि सारी चीजें जो हमारे ऊपर आती है हमारे परमेश्वर के हाथ से नापी जाती है। यह सब हमारे अच्छे के लिए है। हम उन्हें चुनना ना जाने पर परमेश्वर जानता है कि वे हमारे अच्छे के लिए है। ऐसे प्रबंध हमें शुद्ध रखते हैं। यह हमें परमेश्वर के पंथ पर बनाए रखते हैं। यह हमारे लिए उत्तम है। परमेश्वर हमें इससे बेहतर कुछ नहीं दे सकता। बहुत से लोग अपने आप को समर्पित नहीं कर सकते। वे अपने मुंह से बड़बड़ाते हैं और अपने दिल से बुरा मानते हैं। यह वाकई में मूर्खतापूर्ण है। हमें याद रखना होगा कि सब कुछ पवित्र आत्मा द्वारा मापा जाता है और यह सबसे उत्तम है जो हो रहा है। जैसे एक व्यक्ति उद्धार पाता है, पवित्र आत्मा यह कार्य शुरू कर देता है।
पर समय की एक अवधि बीतनी चाहिए इससे पहले कि वह इस कार्य द्वारा पूरी स्वाधीनता हासिल कर सके। पवित्र आत्मा के पास पूरी स्वाधीनता कब होती है? यह है जब हम स्वयं को समर्पित करते हैं। वह दिन जिसमें एक मनुष्य उद्धार पाता है, वह दिन है जिसमें पवित्र आत्मा अपना अनुशासन संबंधी कार्य आरंभ करता है। और वह दिन जिसमें वह अपने आप को समर्पित करता है, वह दिन है जिसमें पवित्र आत्मा के पास ऐसा काम करने की पूरी स्वाधीनता होती है। एक मनुष्य के उद्धार पाने के बाद और उसके समर्पित होने से पहले वह अभी भी अपने आप को बहुत प्यार करता है और उसके पास प्रभु के लिए कम प्रेम होता है। कोई यह नहीं कह सकता कि पवित्र आत्मा उसे अनुशासित नहीं कर रही है। वह उसे परमेश्वर के पास लाने के लिए और उसके बाहरी मनुष्य को तोड़ने के लिए चीजें आदेशित करता है, पर एक असमर्पित मनुष्य के साथ उसके पास यह काम करने की पूरी स्वाधीनता नहीं होती। एक मनुष्य के परमेश्वर द्वारा प्रकाशित हो जाने और स्वयं को परमेश्वर को समर्पित कर देने के बाद पवित्र आत्मा के पास अपना कार्य करने की स्वाधीनता होगी। एक निश्चित बिंदु पर एक मनुष्य को लगेगा कि वह अब और अपने द्वारा या अपने लिए नहीं जी सकता। उस मंद प्रकाश के नीचे जो उसे दिखता है, वह परमेश्वर के समक्ष आएगा और कहेगा, मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ, चाहे परिणाम मृत्यु हो या जीवन, मैं अपने आप को तुझे समर्पित करूंगा। जब यह होगा, पवित्र आत्मा का काम उसके अंदर तीव्र हो जाएगा। समर्पण महत्वपूर्ण है। समर्पण के माध्यम से हम पवित्र आत्मा को अपना काम करने के लिए पूरी और बिना शर्तों वाली स्वतंत्रता को पाने देते हैं। हमें अचंभित नहीं होना चाहिए जब हमारे अपने समर्पण करने के बाद बहुत सी चीजें हम पर अनापेक्षित रूप से आ जाती है। एकमात्र कारण जिससे ऐसी चीजें हम पर आती है, यह है कि हमने स्वयं को बिना शर्तों के प्रभु को समर्पित कर दिया है। हमने कहा है, प्रभु मुझ में वह संपन्न करो जो आपकी दृष्टि में सबसे लाभदायक है। क्योंकि हम अपने को इस तरह से समर्पित कर देते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बिना हमारी ओर से विरोध की चिंता के अपना काम करने को स्वतंत्र है। या तो हम प्रभु का रास्ता बिल्कुल ही ना लें, या फिर यदि हम लेते हैं तो हमें पवित्र आत्मा के अनुशासन संबंधी कार्य पर सबसे अधिक ध्यान देना होगा।